टैरो कार्ड से बेहतरीन फ़ायदा कैसे उठाया जाए, हाउ टू अनलिश द पावर ऑफ टैरो। टैरो बहुत ही पावरफुल एक विधा है जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि पानी है तो हमें नहीं पता हम इसके अंदर से बिजली भी निकाल सकते हैं और हम उससे कितने ही काम कर सकते हैं। इसी तरह से टैरो कार्ड्स, सिंपल दिखने वाले ये पत्ते जिनके ऊपर कुछ फोटोज़, सिंबल्स और ख़ास तरह के कलर्स, एनिमल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और आपको लगता है कि बस ये एक नॉर्मल पुस्तक की तरह जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, या जैसे ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, एम्परर लिखा हुआ है, शायद इसका कुछ छोटा मोटा मीनिंग होगा। लेकिन इसकी गहराई में ये कहाँ तक इसका मीनिंग जा सकता है या ये हमें कहाँ तक हेल्प कर सकता है, ये हम आम व्यक्ति की तरह इस बात को नहीं जान पाते हैं। तो लेट्स अनलिश द पावर ऑफ टैरो। लेट मी फर्स्ट टेल यू, मैं आपको बताती हूँ कि टैरो किस तरह से कितना पावरफुल है और कितनी ही हमें लाइफ में हेल्प कर सकता है। बहुत सारे केसेस में माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये देखा है कि जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है जब हम लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, हमें नहीं पता, 4 रास्ते दिख रहे हैं, 6 रास्ते दिख रहे हैं, इधर जाएं या उधर जाएं। अब हो सकता है कि अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया लाइफ में तो आप सफ़र करें, आप परेशान हो और आपका बहुत सारा वक्त ख़राब हो जाए। लेकिन अगर आपने सही रास्ता चुन लिया या आपको पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो ये ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं, लेकिन मेरी मंजिल जहाँ मुझे पहुँचना है उसके लिए ऑब्स्टिकल्स वर्थ हैं, मुझे चिंता नहीं है अगर मैं उन रास्तों पर चल के परेशानियां लेने के बावजूद अगर मुझे मेरी मंजिल मिल जाती है तो मुझे चिंता नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी मंजिल की उतनी वर्थ नहीं है, जो मुझे गोल है, जो मुझे पाना है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी की प्रॉब्लम जिस रास्ते में आने वाली हैं, तो आप अभी से अपना डिसीजंस ले सकते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको 4, 5, 6 या 2, 3 किन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है, उसके लिए हमारी बहुत अच्छी हेल्प करता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि टैरो आपको ये बताएगा कि आप बस यही करें। टैरो हमेशा आपको चॉइसेस देता है। टैरो हमेशा आपको ये बताएगा कि अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, वो भी आपकी आज की ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग, आपकी आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब कुछ कंडीशनल है। अगर आप अपनी थिंकिंग बदलते हैं, अपने प्रयास बदलते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। यानी अगर आपने एग्ज़ाम के बारे में पूछा और आज आपकी तैयारी नहीं है और आपने ये पूछ लिया कि मैं पास होऊंगा या फेल, और आप किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर के पास गए जिसे अभी पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो हो सकता है आपको सही बता दे कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन वो सही तब तक है क्योंकि जितनी पढ़ाई आपने आज की है उसके बेस पे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से पूछा और उसने आपको ये बताया कि आपकी आज की तैयारी के अनुसार पास होने के चांस कम है, लेकिन आपके पास समय है और अगर आप प्रयास थोड़े बढ़ा देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, तो वो वहाँ पर आपको गाइडेंस और सॉल्यूशन एक ही बात में मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं, जिनकी पावर हम नहीं समझते। अब आप देखिए, ये छोटी सी बात है, अगर वो एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप देखें ये छोटी सी गाइडेंस आपके लिए कितनी पावरफुल है। आपका जीवन बदल सकती है, आपका 1 साल या आपका करियर की डायरेक्शन बदल सकती है। हो सकता है वो लास्ट चांस हो आपके पास वो एग्ज़ाम देने का। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स के कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं कि इतने ही अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जो कि आम और सिंपल लगती हैं, जिसमें कि लोग अपना कई बार उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो हमारे जीवन की दशाएं और दिशाएं दोनों बदलने में सक्षम है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए अगर हमने टैरो कार्ड की पावर जाननी है तो हमें रीडिंग करा के पता चलेगा कि हम क्या क्या इसमें से और कर सकते हैं। डेफिनेटली टैरो कार्ड आपको वो चीज़ें करने के लिए तो गाइड नहीं करता कि ये जैसे अननेचुरल चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये काम हो नहीं सकता तो आप इसका रेमेडी कर दीजिए, उपाय कर दीजिए,
और आप उस व्यक्ति को मुझसे बात करने के लिए मजबूर कीजिए, या मुझे किसी तरह से प्रमोशन मुझे मिले और दूसरा पर्सन किसी भी तरह रास्ते से हट जाए। इस तरह की कोई भी चीज़ टैरो कार्ड नहीं करता। अगर किसी चीज़ को हम पावरफुल होना कहते हैं तो उसे पॉजिटिवली पावरफुल होना ज़रूरी है। अगर वो नेगेटिव है तो वो पावर नहीं है, क्योंकि अगर एक को वो पावर दे रहा है, एक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दूसरी चीज़ को निगेट कर रहा है, वीक कर रहा है या उसका नुकसान कर रहा है, तो वो चीज़ 100% यूजलेस है और यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ सिंक में नहीं आएगी, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ सिंक में नहीं आएगी और उसका अंत में नुकसान होगा। ये बात थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है। एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको फिर से समझाती हूँ। एक शब्द हम यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं विन विन सिचुएशन, यानी कि तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। तो वही चीज़ यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ सिंक में होगी, वही पावरफुल होगी जिसमें विन विन सिचुएशन होगी, यानी कि दोनों व्यक्तियों का भला। लेकिन किसी की टांग खींच के अगर आप खुद आगे बढ़ते हैं तो वो पावर जो है वो पावर है, या उसको आप जो भी कह लें, वो चीज़ आपके लिए यूज़लेस होगी, वो आपको अंत में नुकसान दे सकती है और उसका जो कार्मिक बैड रिजल्ट आएगा वो तो इन एडिशन बाद में आएगा, जिसका बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी भी वो यूनिवर्सल सिंक में चीज़ें नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ पे ज़्यादा आपने ले लिया एक कार्मिक अकाउंट से, तो कहीं ना कहीं और आपको सफ़र करना पड़ सकता है। फिर आप कहते हैं कि प्रमोशन तो हो गया लेकिन हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई। अगर आपने गलत तरीके से उस चीज़ को पाया है तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट निश्चित ही आएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो अभी से ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ, चेता रही हूँ। जो भी चीज़ हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, हमें इसका पूर्ण फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपको टैरो से डरने के लिए नहीं बोल रही हूँ। टैरो इज़ काइंड ऑफ अ वाइट एनर्जी, टैरो इज़ द काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। टैरो हमें हेल्प करता है, गाइड करता है, कन्फ्यूजन से बचाता है, राह दिखाता है कि अगर आप इस राह पर जाएंगे तो आगे ये होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग कि हम अपनी लाइफ को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे कई जगह लर्निंग लेसन्स भी होते हैं, जैसे कि कई बार दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, रिश्तों में कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम बिल्कुल बहुत दुख में से निकल रहे होते हैं। लेकिन कई बार जो है वो दुख सहना हमारी सोल ग्रोथ के लिए, हमें समझ के लिए कि हमें आगे कुछ और बड़े लेसन्स हैं वो सीखने के लिए वो दुख सहना आवश्यक होता है। लेकिन अब केवल उस दुख को ही सहते रहना है, या कि किसी तरफ जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या लाइफ को जहाँ हम चीज़ें बेहतर बना सकते हैं उस डायरेक्शन में भी कुछ काम करना है। आप समझ रहे हैं? अगर सारा समय, अगर दिन के 24 घंटे हमने सिर्फ ये रोने धोने में और अपने दुख के बारे में कि मेरी पति से नहीं बनती, वो मुझे टॉर्चर करता है, मेरी सास मुझे ताने देती है, मेरे पास कोई काम नहीं, अगर आपने ये रोने में अपनी सारी ऊर्जाएं ख़त्म कर दी, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको 365 दिन हर दिन नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो 24 घंटे और इतने सारे सेकंड्स आपको परमात्मा हर पल देता है, उसको केवल हम रोने धोने में ही खर्च कर देते हैं। क्या हमारे पास और ऑप्शन नहीं है कोई? टैरो कार्ड कैसे पावरफुल है आपको वो बता सकते हैं कि आप दूसरे किस तरफ अपना ध्यान लगाएं। केवल माला जपना ही ध्यान बटाना नहीं होता, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा लाइफ को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर हमारी लाइफ कहीं पर ज़्यादा अफेक्टेड है तो हम दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाने में भी प्रयास कर सकते हैं और उनकी लाइफ बेहतर बनाने में भी थोड़ी सा अपनी ऊर्जाओं को लगा सकते हैं, धन को लगा सकते हैं, श्रम को लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सारा स्कोप है। अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो है अनलीश द पावर ऑफ टैरो, लेकिन टैरो क्या है? टैरो जो हमारे अंदर थॉट्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स बनते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो लाइफ में हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, उन सबको मिला के उनके प्लस माइनस क्या निकाल दो तो क्या रिजल्ट होगा, क्या ऐड कर दो तो क्या रिजल्ट होगा, वही तो बता रहा है ना। क्योंकि जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में, हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे एक्सपीरियंस, उन्हीं का सारा कॉम्बिनेशन बना के टैरो के जो पत्ते हैं, जो हम स्पेड्स बनाते हैं, वही तो हमें गाइड करते हैं
कि ये करें और ये ना करें, तो जो हमारे अंदर का सारा ज्ञान, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट पैटर्न्स, वो सब टैरो कार्ड जो हैं, ये पत्ते हैं, इनके ऊपर सब होते हैं। अब किस कॉम्बिनेशन में वो क्या निकल रहा है और हमें किस समय पे क्या गाइड करना चाह रहा है, ये तो उस समय पे जब आप अपनी रीडिंग कराएंगे वही रीडिंग्स में हमें पता चल पाएगा। लेकिन मेरा पर्पस इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि जब हमारा मन निराश हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये तो यहाँ पे ये लाइफ ख़राब ही हो गई, हेल्थ ख़राब ही हो गई, रिश्ता ख़राब ही हो गया, तो कई बार हमारे पास वहाँ ज़्यादा रिपेयर के चांसेस नहीं होते, लेकिन किसी और डायरेक्शन में ऊर्जा लगाने की पूरी क्षमता भी होती है और हम वो कर सकते हैं और उसमें एक्सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो आपको अवेयर कराना है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टैरो। इट इज़ पावरफुल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप समझ नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं पूछने के लिए और उस समय पे वो निराश होते हैं, हताश होते हैं, दिल टूट चुका होता है, डिप्रेशन में से गुजर रहे होते हैं, और जब सॉल्यूशंस जब हमने कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, वो अप्लाई करके कुछ सालों बाद जब वो आते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से उनके जीवन बदल गए, तो वो हमारा रिवॉर्ड होता है, वो हमारा अवार्ड होता है। और क्योंकि अगर एक व्यक्ति के जीवन में इतना सा भी फ़र्क हम डाल सकते हैं, इतना सा भी पॉजिटिव चेंज हम ला पाते हैं विद द हायर गाइडेंस, बिकॉज़ हम बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, और कि परमात्मा की गाइडेंस से ही सब काम आगे बढ़ता है। अगर हम इतना सा भी ऊर्जा हम पॉजिटिव चैनल करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम परमात्मा की इच्छा में जो अच्छा काम है वो हम कर पा रहे हैं, और हम यूनिवर्स का भी और उन लोगों का भी धन्यवाद कर पाते हैं जो हमारे ज़रिए से ठीक होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप परेशान हैं, अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, तो ये मत सोचिए जीवन ख़त्म हो गया है। आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। टैरो कार्ड्स की हेल्प लेकर आप अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, और आपको बट हेल्प के लिए रीच आउट करना पड़ेगा और आपको अपनी मदद मांगनी होगी। आप अपने लिए टैरो रीडिंग्स करवा सकते हैं और अपना सॉल्यूशन जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या आपको लगता है कि किसी और को भी ये सुनने की ज़रूरत है जो इस समय काफ़ी परेशान है, तो आप पहले स्वयं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर इस वीडियो को भी लाइक करके आगे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इससे थोड़ा फ़ायदा उठा पाए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आपको प्रसन्न रखे।